नए सदर जमहूरिया के लिए इंतखाबात आज हैं। पार्लियामेंट और रियासती असम्बली में वोटिंग का अमल 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एनडीए की जानिब से द्रौपदी मुर्मू जबकि यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। एनडीए उम्मीदवार को हुक्मरान इत्तेहाद समेत कमोबेश 27 जमातों की हिमायत हासिल है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के साथ साथ बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, एआईएडीएमके, टीडीपी, जनता दल सेकुलर, श्रोमणी अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा की हिमायत हासिल है। जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एआईयूडीएफ, टीआरएस समेत दीगर की हिमायत हासिल है। सदारती इंतखाबात खुफिया राशुमारी से होता है। चुनाव के लिए वोटरों के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। बीजेपी इत्तेहाद के पास कुल वोट का 48% है, जबकि अपोजिशन के पास 52% वोट है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शंकर, आज काफी अहम दिन है, नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? 10 बजे से चुनाव है। देखिए, आज वाकई में लोकतंत्र की खूबसूरती का आज बेहद खूबसूरत नज़ारा आज देखने को मिलेगा। एक तरफ आज मानसून सत्र की भी प्रारंभ हो रहा है। संसद में इस बात को लेकर काफ़ी जो एक यहाँ पे लोगों का जो आना जाना स्टार्ट हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि आज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज कहा जा सकता है मतदान भी होना है। तो जिस तरह से बकायदा ये तमाम प्रक्रियाओं की अगर बात करें तो इसे ही लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र का बहुत ही खूबसूरत पर्व कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति के चयन के लिए जिस तरह से तमाम विधायक, सांसद आज जो है वो तैयारी कर बैठे हैं और आज मतदान करेंगे। हालांकि जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो काफ़ी चर्चा के केंद्र में हैं, क्योंकि लगभग उनके नाम पर मोहर लग चुका है। लेकिन तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं बाकी हैं, जिसमें कि पहली औपचारिकता आज पूरी होगी, वो है मतदान का। मतदान के बाद लगभग पूरा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए के द्वारा और खासतौर पे बीजेपी के द्वारा जिस तरह से एक रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से ज़्यादा मत द्रौपदी मुर्मू को मिले, और इसके साथ साथ ये भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से जो भी यहाँ पे आज मतदान करेंगे या पूरे एनडीए की तरफ से जो भी मतदान करेंगे या एनडीए के फेवर में जो मतदान करें, तो किसी का वोट खराब ना हो, वो रद्द ना हो। इसके लिए कई मंत्रियों को, कई बड़े सांसदों, जो वरिष्ठ सांसदों को इसकी जिम्मेवारी दी गई, जिससे कि तमाम लोगों को और तमाम विधायकों को, सांसदों को बताया जा सके कि उनका क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, जिससे कि उनका वोट रद्द ना हो सके। तो इसकी तमाम तैयारियां की जा चुकी है और पिछले काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी। आज मतदान होना है और मतदान के बाद जो 23 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि देश के अगली राष्ट्रपति के लिए जो दो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस बार यशवंत सिन्हा, जो कि बीजेपी में ही कई सालों तक रहे थे और इस काफ़ी योग्य उम्मीदवार जाने जाते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर लगभग साफ हो चुका है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इस मामले में तमाम जो लोगों का जो एक रुझान है, खास तौर पर जो कुल वोट का जो एक परसेंटेज है लगभग वो अभी से ही साफ हो चुका है। तो तकरीबन 60% से ज़्यादा जो मतदान है वो लगभग में एक द्रौपदी मुर्मू के फेवर में होता हुआ दिख रहा है कि आज जो मतदान होगा तो एक रुझान जो है वो रुझान पहले से दिख रहा है, और कहीं न कहीं ये रुझान ही साबित करता है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होने जा रही हैं। यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा भी काफ़ी यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा भी काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत जो है वो यशवंत सिन्हा के फेवर में जाता हुआ फिलहाल जो नहीं दिख रहा है, ऐसा रुझान बताया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आज चुनाव होना है, चुनाव एक औपचारिकता है और औपचारिकता के बाद तमाम जो दावे हैं वो तमाम दावे द्रौपदी मुर्मू के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और देश की पहली महिला आदिवासी महिला जो है वो एक राष्ट्रपति बनने जा रही है। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक काफ़ी
उड़ीसा के ऐसे मयूरभंज जो इलाका है जो काफ़ी आदिवासी बहुल है, इसके साथ साथ काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, उस इलाके से आते हैं। तो जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए के तरफ से प्रस्तावित किया गया तो कहा जा सकता है कि उसी दिन से चुनाव जो है लगभग एक तरफा हो चुका था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अब कई चीज़ें जो हैं उनके फेवर में जाता है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने झारखंड में उन्होंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी, काफ़ी जो है कहा जा सकता है बेहतर तरीके से अपने प्रशासनिक अंदाज में उन्होंने काम किया था। और इसके साथ साथ जिस तरह से काफ़ी स्ट्रगल करके इस जगह पे पहुंची हैं, तो वो स्ट्रगल जो है अब एक देश में एक मिसाल बन रहा है। तो शायद इसी का तकाजा है कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी को लेकर जो रिजल्ट आएगा, उस दिन पूरे देश भर में बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छे उत्सव की तैयारी जो है वो कर रखे हैं। इसकी उत्सव मनाने की जो तैयारियां हैं उसके मद्देनज़र काफ़ी वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को उसकी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि समाज में एक अच्छा मैसेज भी देना है कि एक समाज के सबसे निचले स्तर के उसको कहा जा सकता है आदिवासी बहुल क्षेत्र से द्रौपदी मुर्मू को लाया गया और देश के सबसे ऊंचे पद जो कहा जाता है, सबसे वरिष्ठ पद जो कहा जाता है, वो राष्ट्रपति का पद, उस कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। हालांकि चर्चा के केंद्र में उपराष्ट्रपति का पद भी आया, जो पिछले 2 दिन पहले उनके नाम की घोषणा हुई थी कि एक किसान पुत्र को एनडीए की तरफ से। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट पद के लिए आज चुनाव होना है और उसके लिए आज संसद भवन के आसपास काफ़ी सरगर्मियां आज सुबह से ही बढ़ गई हैं। नेता, सांसद, विधायक, उस तमाम जो लोग हैं थोड़ी देर के बाद 10 बजे से 10 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा। तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। मानसून इजलास के हंगामा खेज होने के आसार है। महंगाई, रुपए की गिरती कद्र, अग्निपथ स्कीम, मरकजी एजेंसियों समेत दीगर मुद्दों पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। अपोजिशन जमातों ने गैर पार्लियामानी अल्फाज के किताबचे और पार्लियामेंट के अहाते में धरने और एहतजाज पर पाबंदी के मामले पर तीखे रद्दमल का इजहार किया। अपोजिशन के इस तेवर को देखते हुए माना जा रहा है कि मानसून इजलास में हुकूमत को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून इजलास के दौरान 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। और विनीत इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आज काफ़ी अहम दिन है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति का चुनाव भी है, तो किस तरह का माहौल है इस वक्त पार्लियामेंट में और क्या कुछ हो सकता है आज? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो उसकी शुरुआत जो है वो 10 बजे से होगी। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है वोट डालने की प्रक्रिया जो शुरू होगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद का जो मानसून सत्र है उसकी भी आज शुरुआत हो रही है। 11 बजे दोनों ही सदनों की शुरुआत होगी, लोकसभा की शुरुआत होगी और राज्यसभा की शुरुआत होगी। तो लेकिन सबसे अहम जो आज है वो आज राष्ट्रपति का चुनाव है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो संसद भवन परिसर में इसको लेकर के खास व्यवस्था जो है वो भी की गई है। कमरा संख्या जो 63 है, 63 है, उसमें 6 बूथ बनाए गए हैं जहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो अपने वोट को डाल सकते हैं। एक और विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 9 ऐसे विधायक हैं जो अपना वोट संसद भवन परिसर में डालेंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के 4 विधायक जो है वो अपना वोट जो है वो संसद भवन परिसर में डालेंगे। दोनों ही पक्षों ने अपने जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर के काफी तैयारी में की है। कल में शाम में जब एनडीए के नेताओं की बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने एक डमी में प्रक्रिया में जो होती है, डमी वोटिंग की व्यवस्था, ताकि जो एनडीए के नेताओं की कोशिश है कि अधिक से अधिक वोट जो है वो उनके पक्ष में पड़े और कोई भी वोट वो खराब ना हो, उसको लेकर के पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर में की गई। और जिस तरह से डमी वोट होते हैं, जैसा वोट राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, उसी तरह की व्यवस्था की गई कि आखिरकार कोई भी वोट जो है वो खराब ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि लगभग 2 दर्जन ऐसे सांसद और सैकड़ों ऐसे विधायक थे जिनका वोट जो है वो रद्द हो गया था। तो उसी को लेकर के एनडीए ने अपनी ओर से पूरी कवायद जो है वो की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद भवन परिसर में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वो मीडिया से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो पहले वोट करने वाले लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम
नाम होगा वो शुरुआती वोटरों में जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग में डाली जाती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शुरुआती वोटरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर राज्यसभा सचिवालय ने पूरी तरह से कर ली है और अब से थोड़ी ही देर बाद, लगभग थोड़ी ही देर बाद 10 बजे जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि एनडीए में के अगर हम देखें जिस तरह के आंकड़े और गठबंधन जो है उससे एनडीए में के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका जीतना सुनिश्चित है, तय है, लेकिन पूरी तरह से एनडीए की ओर से कोशिश बिल्कुल, लेकिन नतीजे जब आएंगे तभी इस बात पर मुहर लग पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, मुंबई के मोहिंदर इलाके में नामालूम अफराद